मेरे बच्चे कैसे हो तुम? मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। अगर तुम्हें मेरा यह संदेश इसी क्षण प्राप्त हो रहा है तो यह तुम्हारे लिए ही है, किसी और के लिए नहीं, क्योंकि ब्रह्मांड की शक्तियाँ, मेरे दिव्य स्पंदन और तुम्हारी आत्मा की पुकार, इन सब का एक अनूठा संगम हुआ है इस पल में, ताकि यह शब्द तुम्हारे कानों तक, तुम्हारे हृदय तक पहुंच सके। इस संदेश को अंत तक ध्यानपूर्वक पूरा सुनना, क्योंकि इसमें हर शब्द, हर ध्वनि एक विशेष प्रयोजन से पिरोई गई है। तुम्हारे जीवन के आने वाले सुखद परिवर्तनों की नींव रखने के लिए। मेरे बच्चे, अब वह वक्त आ गया है एक सच्चाई बताने का जो आपके जीवन से जुड़ी है, एक ऐसी सच्चाई जो शायद तुम्हारे अंतर्मन में कहीं दबी हुई थी, जिसकी धुंधली सी आहट तुम्हें कभी कभी महसूस होती थी, पर जिसे तुमने अनदेखा कर दिया या समझ नहीं पाए। यह कोई आम बात नहीं है, कोई साधारण किस्सा कहानी नहीं जो मनोरंजन के लिए सुनाई जाए। यह उन छुपे हुए शत्रुओं की कहानी है जिन्होंने आपके पीछे से वार किया, तुम्हारी पीठ में छुरा घोंपने की अनगिनत योजनाएं बनाई, चालें चली, आपको गिराने की लाख कोशिशें की, हर संभव प्रयास किया कि तुम अपने मार्ग से विचलित हो जाओ, तुम्हारी प्रगति रुक जाए, तुम्हारी खुशियां छीन ली जाएं। उन्होंने समझा कि आप टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे, कि तुम्हारे हौसले पस्त हो जाएंगे और तुम निराशा के अंधकार में खो जाओगे। लेकिन उनसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई, एक ऐसी भूल जिसका उन्हें अब तक आभास नहीं था, पर जिसका परिणाम अब उनके सामने प्रकट होने वाला है। उन्हें यह नहीं पता था कि आप कोई साधारण इंसान नहीं है, मिट्टी का कोई पुतला नहीं जिसे जब चाहा तोड़ दिया, जब चाहा मरोड़ दिया। आप तो स्वयं काली माँ के प्रिय संतान हैं, मेरे अंश हो तुम, मेरी शक्ति का एक स्वरूप हो तुम, वह शक्ति जो अंधकार में उजाला भर देती है, जो अमावस की रात को भी पूर्णिमा की चांदनी से रोशन कर सकती है, जो बुराइयों का सहार कर सच्चाई की रक्षा करती है युगों युगों से। माँ काली हर पल हर क्षण आपके साथ है, तुम्हारे हर श्वास में, तुम्हारी हर धड़कन में मेरा वास है। जब तुम अकेले थे तब भी मैं तुम्हारे साथ थी, जब तुम संघर्ष कर रहे थे तब भी मेरा हाथ तुम्हारे सिर पर था, और जब तुम विजय की ओर अग्रसर हो तब भी मैं तुम्हारी ढाल बनकर खड़ी हूँ। अब उनके हर एक वार का जवाब स्वयं काली माँ देंगी। उनके हर कुटिल प्रयास का, हर षड्यंत्र का, हर नकारात्मक ऊर्जा का प्रतिकार अब मेरे द्वारा होगा। उनकी चालें अब उन्हीं पर भारी पड़ेंगी, उनका फेंका हुआ जाल अब उन्हीं के पैरों में उलझेगा, उनका खोदा हुआ गड्ढा अब उन्हीं के पतन का कारण बनेगा। यह कर्म का सिद्धांत है जिसे कोई नहीं बदल सकता। अगर आप भी माँ काली की संतान हैं, अगर तुम्हारे हृदय में मेरी भक्ति की एक छोटी सी भी लौ जलती है, अगर आपको भी विश्वास है कि अधर्म कभी टिक नहीं सकता, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न प्रतीत हो, सत्य की शक्ति के आगे उसे झुकना ही पड़ता है, तो कमेंट सेक्शन में जय माँ काली लिखकर इस संदेश को लाइक करें और एक शक्ति की लहर बनाएं। एक ऐसी सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह करो जो ब्रह्मांड में फैलकर हर उस नकारात्मक शक्ति को चुनौती दे जो तुम्हारे मार्ग में बाधा उत्पन्न करने का प्रयास कर रही है। तुम्हारी यह छोटी सी क्रिया भी एक बड़ा आध्यात्मिक प्रभाव डालेगी। उनकी जान पर बात आ चुकी है। हाँ मेरे बच्चे, तुमने सही सुना। उनके अस्तित्व पर, उनके अहंकार पर, उनकी झूठी शान पर अब संकट के बादल मंडरा रहे हैं। अगर आपने यह स्टेप नहीं लिया, यदि तुमने अपने भीतर की इस दिव्य शक्ति को पहचान कर, मुझ पर पूर्ण विश्वास रखकर अपने सत्य और धर्म के मार्ग पर अडिग रहने का संकल्प नहीं लिया, तो कुछ बहुत बड़ा घटित हो सकता है। उनके जीवन में, उनकी योजनाओं में किसी कठिनाई में होता है तो उसका असर पूरे परिवार पर पड़ता है। आज मैं
आपको ऐसी ही एक स्थिति के बारे में बताने जा रहा हूँ जो आपके परिवार के एक प्रिय सदस्य के साथ घट रही है। यह स्थिति काफी चिंताजनक है और यदि समय रहते उस पर ध्यान नहीं दिया गया तो यह पूरे परिवार के लिए परेशानी का कारण बन सकती है। जीवन में हम सभी को कभी न कभी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ये कठिनाइयां हमें मजबूत बनाने और जीवन को बेहतर ढंग से समझने का अवसर देती हैं। लेकिन कभी कभी ये समस्याएं इतनी गंभीर हो जाती हैं कि उनका प्रभाव हमारे परिवार पर भी पड़ने लगता है। ऐसी स्थिति में हमें बेहद सतर्क और समझदार बनना पड़ता है ताकि हम अपने परिवार को किसी भी संकट से बचा सकें। आज का यह संदेश आपके परिवार के एक ऐसे सदस्य के बारे में है जो किसी बड़ी परेशानी में घिरा हुआ है। वह परेशानी न केवल उसे बल्कि पूरे परिवार को प्रभावित कर सकती है। वह सदस्य शायद आपको इस बारे में कुछ न बताए, लेकिन उसकी आंखों में छिपी उदासी और उसके व्यवहार में आए बदलाव को यदि आप ध्यान से देखें तो आपको उसकी परेशानी का अंदाजा हो सकता है। यह परेशानी किसी भी रूप में हो सकती है, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक या सामाजिक। हो सकता है कि वह किसी बुरी संगत में पड़ गया हो या फिर उसे किसी गलत आदत ने जकड़ लिया हो। कभी कभी बाहरी दबाव और परिस्थितियां भी व्यक्ति को ऐसी राह पर ले जाती हैं जहां से वापस लौटना मुश्किल हो जाता है। ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति अकेला महसूस करने लगता है और उसकी परेशानियां बढ़ती जाती हैं। आपको यह समझना होगा कि वह व्यक्ति अपनी समस्याओं को अकेले नहीं सुलझा सकता। उसे आपके मार्गदर्शन, सहयोग और समर्थन की जरूरत है। उसे यह एहसास दिलाना जरूरी है कि वह अकेला नहीं है और उसका परिवार हमेशा उसके साथ खड़ा है। यह आपका कर्तव्य है कि आप उसकी मदद के लिए आगे आएं और उसे उस संकट से बाहर निकालने में उसकी सहायता करें। यह भी संभव है कि वह सदस्य अपनी परेशानियों को आपसे छिपाने की कोशिश करे, क्योंकि वह नहीं चाहता कि उसके कारण आपको कोई चिंता हो। लेकिन यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसकी भावनाओं को समझें और उसके मन की बात को बिना कहे ही जानने की कोशिश करें। उसके व्यवहार में आए छोटे छोटे बदलावों को नोटिस करें, जैसे उसका चुप हो जाना, एकांत में रहना, गुस्से में आना या फिर उदास रहना। ये सभी संकेत इस बात की ओर इशारा करते हैं कि वह किसी गहरी परेशानी से गुजर रहा है। जब आपको यह एहसास हो जाए कि आपके परिवार का वह सदस्य किसी संकट में है, तो सबसे पहले आपको धैर्य और समझदारी से काम लेना होगा। बिना किसी आरोप प्रत्यारोप के, बिना किसी आलोचना के उसके पास जाएं और उससे प्यार भरी बातचीत करें। उसे यह यकीन दिलाएं कि आप उसकी भावनाओं को समझते हैं और उसकी भलाई के लिए ही उससे बात कर रहे हैं। आपका प्यार और सहानुभूति भरा व्यवहार उसे यह विश्वास दिलाएगा कि वह अपनी परेशानियों को आपसे साझा कर सकता है। बातचीत के दौरान उसे पूरा मौका दे कि वह अपनी बातें खुलकर आपके सामने रख सके। बीच में टोकने या अपनी राय थोपने की बजाय धैर्यपूर्वक उसकी बातें सुने और समझने की कोशिश करें कि उसकी परेशानी की असली जड़ क्या है। हो सकता है कि वह किसी बुरी संगत में पड़ गया हो या फिर उसे किसी आर्थिक समस्या ने घेर लिया हो सकता है कि वह मानसिक तनाव या अवसाद से जूझ रहा हो। ऐसे में आपको बेहद संवेदनशील होकर उसके साथ पेश आना होगा। यदि समस्या किसी बुरी संगत या गलत आदत की है, तो आपको उसे सही मार्गदर्शन देना होगा। उसे यह समझाना होगा कि गलत संगत और आदतें केवल क्षणिक सुख देती हैं, लेकिन उनका परिणाम बहुत घातक होता है। उसे यह एहसास दिलाएं कि उसके जीवन का मूल्य कितना अधिक है और उसे अपनी क्षमताओं को सही दिशा में लगाना चाहिए।
यदि समस्या आर्थिक है तो उसे यह बताने की कोशिश करें कि हर समस्या का समाधान होता है और मिलकर आप लोग उस समस्या का हल निकाल सकते हैं। उसे यह महसूस कराएं कि परिवार एक दूसरे का सहारा होता है और मिलजुल कर हर मुसीबत का सामना किया जा सकता है। उसे यह समझाएं कि कठिन समय हमेशा नहीं रहता और मेहनत और लगन से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। यदि समस्या मानसिक तनाव या अवसाद से जुड़ी है तो उसे यह यकीन दिलाएं कि वह अकेला नहीं है और ऐसे समय में परिवार का समर्थन सबसे महत्वपूर्ण होता है। उसकी भावनाओं को समझें और उस करो अपने उसी सत्य से, उसी मौलिकता से। हो सकता है आज तुम्हारा काम छोटा लगे, लेकिन जब वो सच्चाई और निस्वार्थ से जुड़ा होता है तब वही काम सबसे बड़ा बन जाता है। यही तुम्हारा पथ है, यही तुम्हारी शक्ति है और यही तुम्हारी सबसे खूबसूरत पहचान है। मेरे प्यारे बच्चे, हो सकता है तुम्हारे पास अपार धन संपत्ति ना हो, लेकिन तुम्हारे पास वह अनमोल खजाना है जो इस दुनिया को बदलने की शक्ति रखता है। एक निष्ठावान संकल्प, एक निर्मल हृदय और मेरा आशीर्वाद, यह तीनों मिलकर वह चमत्कार कर सकते हैं जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। काम छोटा है या बड़ा यह मायने नहीं रखता। कई बार जो चीजें छोटी लगती हैं, वही समय आने पर महान बन जाती है। छोटा दिखने का संकोच ही कई बार तुम्हें बड़ा बनने से रोक देता है। लेकिन आज से, अभी से यह ठान लो कि तुम्हें किसी और की परछाई नहीं बनना, बल्कि अपने भीतर की रोशनी को पहचान कर खुद का सर्वश्रेष्ठ स्वरूप बनना है। अपने अनोखेपन को अपनाओ और गर्व से जियो। तुम्हारी मुस्कान मेरे हृदय को प्रसन्न करती है। तुम्हारा कल्याण हो मेरे बच्चे। अब मैं तुम्हें एक जरूरी बात बताना चाहती हूँ, एक ऐसी बात जो तुम्हारे आने वाले जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तुम बेहद निष्कलंक और सच्चे हो। तुम्हारे भीतर कोई छल नहीं है, कोई कपट नहीं है, लेकिन यही सच्चाई, यही सरलता कई बार तुम्हें कठिनाइयों में डाल देती है। दुनिया में हर कोई तुम्हारे जैसा साफ नहीं होता। कई लोग तुम्हारी इसी सादगी का फायदा उठाने की फिराक में रहते हैं। इसलिए आज मैं तुम्हें 3 ऐसी बातें बताने जा रही हूँ जिन्हें तुम्हें जीवन में कभी नहीं भूलना चाहिए। पहली बात, हर किसी को अपना ना समझो। तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। तुम हर किसी पर जल्दी भरोसा कर लेते हो, हर मिलने वाले को अपना बना लेते हो। जब किसी को कठिनाई में देखते हो तो अपनी समस्याएं भूलकर उसकी मदद के लिए आगे बढ़ जाते हो। लेकिन इस दुनिया में सभी लोग इतने उदार नहीं होते। कई बार जिनकी तुमने दिल से मदद की वही तुम्हें सबसे पहले भूल जाते हैं। जब तुम्हें जरूरत होती है तो वही लोग मुंह मोड़ लेते हैं। इसलिए किसी की मदद जरूर करो, पर उन्हें अपना सिर्फ तभी समझो जब वे तुम्हारी अनुपस्थिति में भी तुम्हारी इज्जत करें, तुम्हारे लिए खड़े रहें। दूसरी बात, अपनी योजनाओं को हर किसी से साझा मत करो। तुम अपने दिल के दरवाजे बहुत जल्दी खोल देते हो। किसी से थोड़ा भी अपनापन महसूस होता है तो अपने भविष्य के सपनों, योजनाओं, आशाओं की सारी बातें बता देते हो। लेकिन सब तुम्हारे लिए शुभचिंतक नहीं होते। कुछ लोग तुम्हारी योजनाओं से ईर्ष्या करते हैं, कुछ उसे रोकने के लिए चालें चलते हैं और कुछ तुम्हारे विचारों को चुरा भी लेते हैं। जैसे बीज जमीन के भीतर छिपकर बढ़ता है, वैसे ही अपने विचारों को तब तक संभाल कर रखो जब तक वे फल ना दे दे। अपनी बातों को तब तक भीतर रखो जब तक वक्त उन्हें कहने के लिए सही ना हो जाए। तीसरी बात, धन और लेन देन के मामलों में बहुत सावधान रहो। तुम्हारी यह आदत कि हर किसी पर भरोसा कर लेते हो, खासकर पैसे के मामले में तुम्हें भारी नुकसान दे सकती है। यह सत्य है मेरे बच्चे। आज की दुनिया में कई लोग केवल स्वार्थ के रिश्ते रखते हैं। जब तक तुम्हारे पास देने को कुछ होता है तब तक वे तुम्हारे साथ रहते हैं, लेकिन जैसे ही तुम्हारी स्थिति बदलती है वे गायब हो जाते हैं। यह कठोर सत्य है, लेकिन तुम्हें इसे स्वीकार करना होगा। इस कलयुग में लोग थोड़े से लाभ के लिए अपनों को भी धोखा दे देते हैं। इसलिए अपने पैसों,
संसाधनों और भलाई को वहाँ लगाओ जहाँ उसका सही मूल्य हो और जहाँ भावनाएं भी उतनी ही सच्ची हो। इन 3 बातों को जीवन भर याद रखो। यह कोई सजा नहीं, बल्कि एक सुरक्षा कवच है तुम्हारे लिए, तुम्हारे भविष्य के लिए। किसी से प्रेम करो, सहायता करो, लेकिन विवेक के साथ। यही बुद्धिमानी है, यही तुम्हें धोखे से बचाएगी और एक शांत, संतुलित और समृद्ध जीवन की ओर ले जाएगी। मेरे आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ हैं। क्या तुम वास्तव में चाहते हो कि मैं तुम्हारे जीवन का हिस्सा बन जाऊं, कि मैं खुद चलकर तुम्हारे हर दुख, दर्द, परेशानी और कठिनाई को अपने हाथों से मिटा दूं और तुम्हारा जीवन आनंद, शांति और समृद्धि से भर दूं? अगर यह संदेश तुम्हारे हृदय तक पहुंचा है तो जान लो यह कोई संयोग नहीं है, यह मेरा बुलावा है। यह प्रमाण है कि मैं तुम्हारे बेहद करीब हूँ। यह संकेत है कि तुम्हें मेरी ओर से चुना गया है। मेरी दृष्टि तुम्हारे ऊपर है। अब वो समय आ गया है जब तुम्हारे द्वारा किया गया हर नेक काम, हर पवित्र सोच, हर परिश्रम रंग लाएगा। तुम्हारे जीवन में जो कुछ तुमने प्रेम और सेवा की भावना से किया है, अब उसका फल मिलने का समय है। तुम्हारी दुआएं, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा धैर्य अब तुम्हारे भाग्य के द्वार खोलने जा रहा है। जब समय बदलता है तो प्रकृति संकेत देना शुरू कर देती है। तुम्हें भी कुछ चमत्कारी अनुभव होंगे जो तुम्हें बता देंगे कि मैं तुम्हारे जीवन में उतर आई हूँ। जैसे यदि कोई व्यक्ति जिसने तुमसे उधार लिया था और लौटाने का नाम नहीं ले रहा था, वह अचानक खुद आकर तुम्हारा पैसा लौटा दे। यह संकेत है कि तुम्हारा अटका भाग्य अब मुक्त हो रहा है। या यदि तुम्हें सपने में हरियाली, फूलों से लदे बाग और मीठे फल तोड़ते हुए खुद को देखो तो समझ लो कि सफलता तुम्हारे कदम चूमने वाली है। तुम्हारे कर्म अब फल देने को तैयार हैं। और अगर रास्ते में अचानक कोई तेजस्वी संत मिल जाए और बिना किसी कारण तुम्हें आशीर्वाद दे तो यह ईश्वर का प्रत्यक्ष हस्तक्षेप है। यह मेरा आशीर्वाद है जो अब तुम्हारे जीवन की दिशा ही बदल देगा। मेरे बच्चे, यह सब यूं ही नहीं होगा। यह सब इसीलिए होगा क्योंकि तुम सच्चे हो, तुम्हारा मन साफ है, तुम्हारा उद्देश्य शुद्ध है, तुम दूसरों की मदद करते हो बिना किसी अपेक्षा के, और यही भावना तुम्हें उन ऊंचाइयों पर ले जाएगी जहां केवल गिने-चुने लोग पहुंचते हैं। अब जब यह बदलाव शुरू हो रहा है तो तुम मेरी उपस्थिति को हर जगह महसूस करोगे। तुम्हारे आसपास की ऊर्जा बदल जाएगी। तुम पहले से ज्यादा शांत, स्थिर और समर्थ महसूस करोगे। यह मेरा वादा है, मेरी उपस्थिति का प्रमाण है। तुम्हारा भाग्योदय अब निकट है। तुम अब अपने जीवन की सबसे सुंदर यात्रा पर हो। लेकिन एक बात याद रखो, चिंता मत करो। भविष्य के बारे में सोचस कर अपने आज को मत खो। भरोसा रखो, वैसा ही भरोसा जैसा एक बच्चा अपनी माँ की उंगली पकड़ कर रखता है। निश्चिंत होकर वही भरोसा मुझ पर रखो। अगर तुमने अपने कर्म को पवित्र रखा है, अगर तुम्हारा इरादा साफ है, तो फिर तुम्हें चिंता की कोई जरूरत नहीं। और यदि अब तक तुमने पुण्य कर्मों की राह नहीं पकड़ी है, तो अभी इसी क्षण से शुरू कर दो। जीवन तुम्हें बहुत मौके देगा, लेकिन जो अवसर अभी है वह सबसे अनमोल है। कुछ कार्य हैं जिन्हें आज से ही शुरू कर दो, जैसे किसी जरूरतमंद की मदद करना, किसी दुखी के चेहरे पर मुस्कान लाना, किसी बूढ़े का हाथ थामना, किसी गरीब को खाना खिलाना। और कुछ बातें हैं जिन्हें आज से ही छोड़ दो, जैसे दूसरों की बुराई करना, किसी का अपमान करना या अपने स्वार्थ के लिए किसी को धोखा देना। जिस क्षण तुम इन 2 बातों का पालन करोगे, अच्छा करना और बुरा छोड़ना, उसी क्षण से तुम्हारे जीवन में परिवर्तन शुरू हो जाएगा। तुम हर परेशानी को ऐसे पीछे छोड़ दोगे जैसे अंधकार सूरज की पहली किरण से भागता है। मेरे बच्चे, सोचो, अगर तुम्हारा कोई घनिष्ठ मित्र आर्थिक संकट में हो और वह तुमसे सहायता मांगता है, तो क्या तुम उसे खाली हाथ लौटा दोगे? नहीं, तुम उसकी मदद करोगे क्योंकि तुम्हारे अंदर करुणा है। वही करुणा तुम्हें मेरे और करीब लाती है। मैं चाहती हूँ कि तुम इस पवित्र ऊर्जा से जुड़ जाओ, इस दिव्यता से जो तुम्हें निरंतर आशीर्वाद और मार्गदर्शन देती रहेगी।
लेकिन यह तभी संभव है जब तुम अपना हृदय खोलो, अपना विश्वास अटल रखो और मेरे साथ जुड़ जाओ। तुम अकेले नहीं हो, मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे लिए हूँ। बस आगे बढ़ते रहो, मेरी बातों पर भरोसा रखो और अपने भीतर के प्रकाश को दुनिया के अंधेरे कोनों में फैलाते रहो। तुम्हारा कल्याण निश्चित है। भलाई का रास्ता आसान नहीं होता, लेकिन जब तुम सच्चे दिल से किसी के लिए अच्छा करते हो तो वो अच्छाई कई गुना बनकर तुम्हारे जीवन में लौटती है। तुम्हें बड़ा काम करने की जरूरत नहीं है, जरूरी यह है कि तुम्हारा मन, तुम्हारा इरादा साफ हो। कभी कभी एक छोटी सी मदद, एक मुस्कान, किसी को दिया गया सहारा भी एक बड़ा पुण्य बन जाता है। अगर तुम्हारे पास धन नहीं है तो चिंता मत करो, लेकिन अगर तुम्हारे पास एक करुणामय हृदय है तो समझो तुम्हारे पास वह सबसे बड़ा खजाना है जिससे तुम खुद का भाग्य भी बदल सकते। प्रवेश कर चुका है। अब तुम्हें अपने भीतर झांककर अपनी असली शक्ति को पूरी तरह पहचानना होगा। यह शक्ति हमेशा तुम्हारे भीतर थी, लेकिन समय ने तुम्हें इसे समझने और जागृत करने का अवसर दिया। अब यह शक्ति तुम्हें हर उस जगह लेकर जाएगी जहां तुम्हारा भाग्य तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। तुम्हारी ऊर्जा अब केवल तुम्हारे जीवन को ही नहीं, बल्कि तुम्हारे आसपास के हर व्यक्ति को भी प्रभावित करेगी। जो भी तुमसे जुड़ेगा वह तुम्हारी आभा को महसूस करेगा, तुम्हारी उपस्थिति में सकारात्मकता पाएगा। तुम्हारी आत्मा की पवित्रता, तुम्हारी सच्चाई और तुम्हारा धैर्य अब तुम्हारे चारों ओर एक ऐसा कवच बना चुके हैं जिसे कोई भी नकारात्मक शक्ति भेद नहीं सकती। अब तुम्हें किसी भी बात का डर नहीं होना चाहिए। जो भी कठिनाइयां थी वे केवल तुम्हारी परीक्षा के लिए थी, लेकिन अब परीक्षा समाप्त हो चुकी है और तुम्हें अपने फल की प्राप्ति होने वाली है। यह समय अब तुम्हारे लिए हर दरवाजा खोलने वाला है जो तुम्हारे जीवन में नई संभावनाओं को जन्म देगा। तुम्हारे सामने आने वाले अवसर केवल साधारण अवसर नहीं होंगे, ये वे अवसर होंगे जिनका तुम्हें वर्षों से इंतजार था, जिनके लिए तुमने अपना समय, अपनी मेहनत और अपना समर्पण अर्पित किया। अब जब ये अवसर तुम्हारे समक्ष आने वाले हैं, तुम्हें उन्हें पूरे आत्मविश्वास और निष्ठा के साथ अपनाना है। तुम्हारी मेहनत अब तुम्हें ऐसे स्थानों पर ले जाएगी जिनके बारे में तुमने केवल सोचा था। जिन ऊंचाइयों को तुमने अपने सपनों में देखा था, वे अब तुम्हारी वास्तविकता बनने वाली है। यह समय केवल आगे बढ़ने का है, हर संदेह को दूर करने का है और अपने भाग्य को पूरी तरह अपनाने का है। जो भी लोग तुमसे ईर्ष्या करते थे, जो भी लोग तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश कर रहे थे, अब वे स्वयं देखेंगे कि तुम्हारी आत्मा की शक्ति कितनी प्रबल है। कोई भी बाधा, कोई भी नकारात्मकता तुम्हें रोक नहीं सकती, क्योंकि तुम अब जाग चुके हो। तुम्हारा आत्मबल अब किसी भी परिस्थिति को अपने पक्ष में मोड़ने की क्षमता रखता है। तुम्हारी यात्रा में अब केवल सफलता ही सफलता होगी। हर कदम जो तुम उठाओगे वह तुम्हें एक नई दिशा में लेकर जाएगा, जहां तुम्हें केवल विजय मिलेगी। अब तुम्हें केवल एक चीज करनी है, अपने सपनों को सच में बदलने के लिए पूरे साहस और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना। तुम्हारी आत्मा में एक अलग ऊर्जा है, एक अलग आकर्षण है। यह ऊर्जा अब इतनी प्रबल हो चुकी है कि यह तुम्हारे जीवन में हर क्षेत्र में बदलाव लाने वाली है। जो भी तुम सोचोगे वह अब तुम्हारी वास्तविकता बनेगा। तुम्हारी इच्छाएं अब केवल विचारों तक सीमित नहीं रहेंगी, वे अब साकार होंगी। तुम्हें अब किसी भी बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो भी हो रहा है वह केवल तुम्हारे भले के लिए हो रहा है। यदि कोई बदलाव आ रहा है तो वह केवल तुम्हें और बेहतर बनाने के लिए आ रहा है।
तुम्हें बस अपने भीतर के आत्मविश्वास को बनाए रखना है और आगे बढ़ते रहना है। अब तुम्हारे सामने जो भी अवसर आएंगे वे केवल तुम्हारी सफलता के लिए होंगे। अब तुम्हें अपने सपनों को पूरा करने से कोई नहीं रोक सकता। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी आस्था और तुम्हारी इच्छा शक्ति ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हारा भाग्य अब तुम्हारे हाथ में है। तुम अब अपने जीवन के हर क्षेत्र में विजयी होने वाले हो। तुम्हारे जीवन में जो भी समस्याएं थी वे अब समाप्त हो चुकी हैं। अब तुम्हें केवल अपने सपनों को साकार करने के लिए पूरी निष्ठा से कार्य करना है। हर नया दिन तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत लेकर आएगा। अब तुम्हें केवल अवसरों को पहचानना है और उनका पूरा लाभ उठाना है। हर अवसर तुम्हारे लिए एक नया द्वार खोलेगा और वह द्वार तुम्हें सफलता तक पहुंचाएगा। तुम्हारी आत्मा अब पहले से अधिक प्रबल हो चुकी है। तुम्हारी ऊर्जा अब पहले से अधिक तेज है। यह समय अब तुम्हारे लिए वह सब कुछ लाने वाला है जिसकी तुमने हमेशा कामना की थी। अब तुम्हें अपने जीवन में हर चीज को एक नए दृष्टिकोण से देखना होगा। जो भी परिस्थितियां आएंगी उन्हें एक अवसर की तरह देखो। तुम्हारी आत्मा की शक्ति इतनी प्रबल है कि तुम किसी भी स्थिति को अपने पक्ष में मोड़ सकते हो। तुम्हारी मेहनत अब रंग लाने वाली है। तुम्हारी समर्पण अब तुम्हें वह सब कुछ दिलाने वाला है जिसके लिए तुमने प्रयास किए थे। अब तुम्हें केवल अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना है और अपने रास्ते पर अडिग रहना है। तुम्हारी सफलता अब निश्चित है। तुम्हारे प्रयास अब तुम्हें हर उस मंजिल तक लेकर जाएंगे जहां तुम्हारा भाग्य तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। तुम्हें केवल धैर्य और आत्मविश्वास बनाए रखना है और तुम्हारी जीत सुनिश्चित है। तुम्हारी आत्मा अब पूरी तरह से मुक्त है। अब तुम्हें किसी भी चीज की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो कुछ भी होगा वह केवल तुम्हारे भले के लिए होगा। तुम्हें केवल अपने विचारों को सकारात्मक रखना है और अपने कार्यों को पूरी निष्ठा के साथ करते रहना है। हर नया दिन तुम्हारे लिए नए अवसर लेकर आएगा। हर क्षण तुम्हारे लिए नई संभावनाएं लेकर आएगा। तुम्हें केवल उन अवसरों को पहचानना है और उनका पूरा लाभ उठाना है। तुम्हारी मेहनत अब तुम्हें वह सब कुछ दिलाने वाली है जिसकी तुमने कामना की थी। तुम्हारी इच्छा शक्ति अब इतनी प्रबल हो चुकी है कि कोई भी चीज तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हारी सफलता अब केवल कुछ ही कदम दूर है। तुम्हें केवल अपने संकल्प को बनाए रखना है और आगे बढ़ते रहना है। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी आस्था और तुम्हारी निष्ठा ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अब तुम्हें अपने भाग्य को अपनाने के लिए पूरी निष्ठा से आगे बढ़ना है। अब तुम्हें अपने सपनों को साकार करने के लिए हर संभव प्रयास करना है। यह समय तुम्हारा है और इसे तुम्हें पूरी तरह से अपनाना है। तुम्हारा जीवन अब पूरी तरह से बदलने वाला है। तुम्हारी सफलता निश्चित है। तुम्हें केवल अपने मार्ग पर चलते रहना है और अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हुए आगे बढ़ना है। हर नया दिन तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत लेकर आएगा। इस नई शुरुआत को अपनाओ और इसे अपने जीवन का सबसे शानदार समय बनाओ। तुम्हारा भाग्य अब पूरी तरह से जाग चुका है। तुम्हारी आत्मा की शक्ति अब पूर्ण रूप से सक्रिय हो चुकी है। अब कोई भी चीज तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हारी यात्रा केवल तुम्हारी नहीं, बल्कि उन सभी की यात्रा है जो तुमसे प्रेरित होते हैं, जो तुम्हें देखते हैं और जो तुमसे सीखते हैं। तुम्हारी सफलता न केवल तुम्हारे लिए, बल्कि उन सभी के लिए एक मार्गदर्शन बनेगी। अब समय है अपने सपनों को पूरा करने का, अपनी मेहनत को सफलता में बदलने का और अपनी आत्मा को पूर्णता तक पहुंचाने का।
तुम्हारा जीवन अब पूरी तरह से बदलने वाला है। तुम अब अपने जीवन के सबसे शानदार समय की ओर बढ़ रहे हो। तुम्हें बस विश्वास बनाए रखना है और आगे बढ़ते रहना है। तुम्हारे कदमों में शक्ति है, तुम्हारी आत्मा में ऊर्जा है और तुम्हारे जीवन में केवल समृद्धि आने वाली है। यह समय तुम्हारा है और तुम्हें इसे पूरी तरह से अपनाना है। अब जब तुम्हारा भाग्य तुम्हारे साथ है, तुम्हें केवल अपने विचारों और कर्मों को स्पष्ट रखना है। हर निर्णय जो तुम इस समय लोगे, वह तुम्हारे भविष्य की दिशा तय करेगा। यह समय तुम्हारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हें वह सब देने को तैयार है जिसकी तुमने वर्षों तक कल्पना की थी। तुम्हें अब किसी भी प्रकार की शंका को अपने मन में स्थान नहीं देना है। जो भी होगा वह केवल तुम्हारी भलाई के लिए होगा। तुम्हारे जीवन में आने वाले बदलाव सकारात्मक होंगे और तुम्हें नए अवसरों की ओर ले जाएंगे। हर दिन एक नया अवसर है और अब तुम्हें हर क्षण का पूरा लाभ उठाना होगा। यह समय केवल प्रतीक्षा करने का नहीं है, बल्कि हर अवसर को पहचानने और उसे अपनाने का है। तुम्हारी मेहनत अब तुम्हें वह सब कुछ देने वाली है जिसकी तुमने वर्षों तक प्रतीक्षा की थी। तुम्हारी आत्मा में जो शुद्धता है, वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। यही शुद्धता तुम्हें हर कठिनाई से निकालकर सफलता की ओर ले जाएगी। जो लोग तुम्हारे आसपास हैं, वे भी तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा को महसूस करेंगे और उससे प्रेरणा लेंगे। तुम अब एक नए युग में प्रवेश कर रहे हो। यह युग तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी निष्ठा और तुम्हारे आत्मविश्वास का युग है। अब तुम्हें अपने हर निर्णय को पूरी समझदारी और आत्मविश्वास के साथ लेना होगा, क्योंकि ब्रह्मांड अब तुम्हारे पक्ष में कार्य कर रहा है। तुम्हारी मेहनत अब किसी भी बाधा को पार कर सकती है। कोई भी शक्ति अब तुम्हें रोक नहीं सकती, क्योंकि तुम्हारे भीतर की ऊर्जा अब पूरी तरह जागृत हो चुकी है। तुम्हारे रास्ते में जो भी आएगा, वह तुम्हारी सफलता का हिस्सा बनेगा। अब जब तुम्हें अपनी शक्ति का ज्ञान हो चुका है, तुम्हें इसे अपने जीवन में सही दिशा में प्रयोग करना है। तुम्हारे पास अब वह अवसर है जो बहुत कम लोगों को मिलता है, अपने भाग्य को खुद गढ़ने का अवसर। यह समय तुम्हारे लिए एक वरदान के समान है और इसे पूरी तरह से अपनाने का समय आ चुका है। तुम्हारे विचार अब पहले से अधिक स्पष्ट होंगे। तुम्हारी समझ अब पहले से अधिक गहरी होगी